दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अद्भुत जानकारियों के साथ आपके सामने वीडियो बनाता हूं। आज भी एक अद्भुत जानकारी है। दोस्तों, एक चित्तभंग की बीमारी होती है, एकाग्रता भंग। कोई भी काम विधि विधान से विधि पूर्वक नहीं करना, काम में मन ना लगना, आलकस आना, आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम। जिसके पास आलकस है, आलस्य है, वहां पर विद्या और धन दोनों चीज नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी एक अद्भुत जानकारी है, चित्त भंग क्यों होता है, एकाग्रता भंग किस कारण से होती है, बड़ी अहम बात है। और ऐसी जानकारियां सभी हस्तरेखाओं में होती हैं। यह केवल हस्तरेखा नहीं है, एक जीवन का दर्पण भी है। जो दर्पण और मार्गदर्शन भी है, दोनों चीजें, तीनों चीजें। हस्तरेखाएं भी हैं, मार्गदर्शन भी है, मार्गदर्पण भी है। जो जिस एंगल से देखेगा उसी एंगल से अपना फलादेश पाएगा। बड़ी खास आज की वीडियो है कि चित्त भंग, एकाग्रता भंग क्यों होती है। मनुष्य करता कुछ और है और कर जाता कुछ और है। जाना होता है कहीं और पहुंच जाता है कहीं और। ये इस प्रकार की जो है रेखाओं में घटना होती है। इंसान के जीवन मार्ग में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई एंगल से सूर्य रेखा के बारे में बताया है। सूर्य रेखा और एक दोष और भी हाथ में है, जिनको मिलकर यह एक बीमारी बन जाती है, रोग बन जाता है, व्याधा बन जाती है, जो परेशान करती है। जैसे हमारी हाथों में, यदि हमारे हाथों में सूर्य रेखा, ये बताया जा पिछली कई वीडियो में, ये सूर्य रेखा है। यदि ये लहरदार है, अपने उद्गम स्थान से चलकर अंदर जाती है या अंदर से बाहर की ओर जाती है और लहरदार है, इस प्रकार से जैसे सांप चलता है लहरें लेकर, ये मैंने बनाया है ऐसे लहरें लेकर। ये इस प्रकार की रेखा इंसान अपने प्रगति के पथ पर बहुत नुकसान उठाता है यदि इस प्रकार की सूर्य रेखा हाथों में है। अच्छी सूर्य रेखा है, अच्छा संस्कार है, अच्छे गुण हैं, सब अच्छी बात है। परंतु जब एकाग्रता भंग हो जाती है, इंसान जो काम कर रहा है उसमें मन ना लग रहा। अगर अच्छी नौकरी है तो अच्छे पद के लिए कोशिश करना, फिर उस अच्छे पद को भी खत्म कर देना। और व्यापार कर रहा है तो बार बार व्यापार बदलना। और यदि कोई और बिजनेस कर रहा है उसको बार बार बदलना, जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाना। तो ये इस प्रकार की सूर्य रेखा में दोष बन जाते हैं। इसके अलावा यदि जीवन रेखा और हमारी मस्तिष्क रेखा दोनों फासले पर है, अपने उद्गम स्थान पर यदि फासला है, तो भी जातक में इस प्रकार की बाधाएं और बढ़ जाती हैं। तो मेरी वीडियो का बनाने का उद्देश्य जागरूक करना है। यदि इस प्रकार की सूर्य रेखा किसी जातक के हाथ में है, किसी महिला के हाथ में है, बहन बेटी के हाथ में है, या किसी मान्यवर बंधु के हाथ में है, भाई के हाथ में है, तो सावधान रहे। एकाग्र करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताता हूं।
भगवान श्री राम का स्मरण करें, पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करते हुए ये हमारा पॉइंट होता है, ये अंगूठा और ये हमारी पहली उंगली, इनको ऐसे टच करें और ध्यान मुद्रा में बैठकर आप भजन करते हुए या तो माला की गिनती रखें, माला पे ध्यान दें। और सामने अगर अपने पूजा घर में दीपक तो जलाते ही हैं, दीपक की लो को देखें लगातार। भगवान शिव का, भगवान श्री राम का, जो भी आपका इष्ट देव है उसका जाप करें। महालक्ष्मी का मूल मंत्र ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ ध्यानिदे। यह लक्ष्मी का जाप है, लक्ष्मी का वास होगा। जो भी आपका इष्ट है उसको मानते हुए दीपक की लो को देखें, ध्यान मुद्रा में बैठें। तो चित्त भंग की जो बीमारी है, इसको चित्त भंग भी कहते हैं, चित्त भंग, एकाग्रता भंग, ये स्वतः ही कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। और भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बराबर कार्य करेगी। जय श्री राम। आज की वीडियो इतनी बनेगी।